हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 21 फरवरी और हम लोग पढ़ेंगे 21 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो 2025 जो है, ये इससे किसे सम्मानित किया गया? तो इसे स्मृति मंधाना को सम्मानित किया गया है। इंडिया एआई समिट में शाही और बौद्ध नामक दो राष्ट्रीय पहलों को किसने लॉन्च किया? जेपी नड्डा। जोहान्स क्लाबो किस देश से संबंधित है जो शीतकालीन ओलंपिक इतिहास के सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन गए? तो ये नॉर्वे से संबंधित है। कौन? जोहान्स क्लाबो। राशिद खान अफगानिस्तान टीम से संबंध रखते हैं, बिलोंग करते हैं, जो T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इथियोपिया जो है, इथियोपिया 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री जो हैं, तारिक रहमान, इनके शपथ ग्रहण में समारोह में भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला जी जो हैं, ये शिरकत किए थे, यानी भाग लिए थे, प्रतिनिधित्व किए थे देश का। तिब्बत निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री का चुनाव फिर से किसने जीता? पेनपाता सेरिंग ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो ये 75 पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और टॉप पे है सिंगापुर। हाल ही में छठी नेशनल रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। और किस देश के राष्ट्रपति जोस मेरी को राष्ट्रपति पद से हटाया गया? तो ये पेरू के राष्ट्रपति। कहाँ के? पेरू के। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं आज का अपना सवाल नंबर 1 पर, कि हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो ये फरवरी महीने के 20 तारीख को मनाया जाता है। कब? फरवरी महीने के 20 तारीख को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो डे है, ये सोशल जस्टिस और सभी लोगों के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो इस वर्ष का जो थीम है, सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति नव प्रतिबद्धता, इसका थीम है। यह अवसर जो है दूसरे विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन और दोहा राजनीतिक घोषणा को अपनाए जाने के बाद एक महत्वपूर्ण समय पर आया है। ठीक है, और ये जो दिवस है, सरकारों और नागरिकों को यह याद दिलाता है कि गरीबी उन्मूलन, पूर्ण रोजगार, सम्मानजनक कार्य और सामाजिक समावेशन सतत विकास के ये मूल स्तंभ है। ठीक है, यहाँ से कुछ हम फरवरी के इंपॉर्टेंट डेट को अगर हम रिलेट करें, तो 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस। ठीक है, देखिए, 1 फरवरी जो है, 1 तारीख से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि 1 फरवरी तो हम देखें, और इसके अलावा 1 तारीख से 1 दिसंबर आपको ध्यान में आना चाहिए। क्या? 1 दिसंबर। ठीक है, तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2 फरवरी, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, यानी वेटलैंड्स डे। ठीक है, तो जब आर्द्रभूमि सुनते हैं तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि भारत में अभी तक 98 आर्द्रभूमि है, रामसर साइट। ठीक है, रामसर साइट यानी आर्द्रभूमि। तो ये जो रामसर शब्द है, ये कहाँ का है? तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि रामसर जो है ईरान का एक शहर है, जहां रामसर कन्वेंशन हुआ था, इसलिए रामसर साइट ये नाम पड़ा। ठीक है, तो 2 तारीख सुनकर क्या याद आता है? एक तो 2 अप्रैल। ठीक है, 2 अप्रैल इंपॉर्टेंट है कि 2 अप्रैल को ऑटिज्म डे मनाया जाता है। अब 2 अप्रैल याद आया तो 1 अप्रैल भी, दो के पहले एक, तो 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 2 तारीख से 2 दिसंबर भी याद आता है। 2 तारीख से 2 दिसंबर, तो 2 दिसंबर को
क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। और गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को ही प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो 4 फरवरी सुनकर, 4 तारीख को सुनकर कुछ याद आ रहा है? 4 जनवरी। ठीक है। तो 4 जनवरी याद आना चाहिए। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और ब्रेल शब्द सुनते ही माइंड में आना चाहिए, पहली ब्रेल लाइब्रेरी जो है लखनऊ में खोली गई। कहाँ? लखनऊ में। और लखनऊ जो है, लखनऊ सुनकर आपको याद आना चाहिए कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा शहर है। तो जब ये दूसरा शहर है तो कोई पहला भी शहर होगा, ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए। तो पहला शहर जो है ये हैदराबाद, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला। ठीक है। पहला हैदराबाद और दूसरा लखनऊ। अभी हाल ही में लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ था। कब? तो ये हुआ था आपका 25 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ हुआ? लखनऊ में। ठीक है। लखनऊ जो है जीरो बेस डैम्प जो है, जीरो रेस बेस्ड डैम्प वाला शहर ये बन गया है। कौन? लखनऊ। वहां पे फ्रेश बेस डैम्प किया जाता है। ठीक है। तो 4 जनवरी, 4 जनवरी जो है आपको इतना हम बता दिए, 4 जनवरी से इतना याद हो गया। और साथ ही 4 दिसंबर याद रखना है। और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो 4 तारीख से इतने हम लोग डाटा याद कर लिए। 7 फरवरी राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस। 9 फरवरी अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस, ये फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस। ठीक है। अब 10 सुनकर क्या याद आता है? 10 जनवरी। 10 फरवरी से 10 जनवरी याद आया। तो 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये भी याद आएगा कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। ठीक। 14 सितंबर के बाद आएगा 16 सितंबर। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 16 के बाद आएगा 23 सितंबर। 23 सितंबर को आयुष दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद 27 सितंबर। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 16 सितंबर के बाद आप एक 17 सितंबर भी याद रखें। ठीक है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस होता है। तो ये दिन मोदी जी का जन्म दिवस है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि साल 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन पर प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किए थे। और प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो प्रोजेक्ट चीता जो है ये 2022 में लॉन्च हुआ था। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। ठीक है। 11 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और 19 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चले। हाल ही में डीआरडीओ ने कहा ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया? तो इसका परीक्षण चंडीगढ़ में किया गया है। कहा? चंडीगढ़ में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है क्योंकि डीआरडीओ जो है इन्होंने गगनयान ड्रोग पैराशूट का क्वालिफिकेशन स्तर लोड परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया पूरा किया। यह परीक्षण 18 फरवरी 2026 को चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल
बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी के रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज केंद्र में आयोजित किया गया। ठीक है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ का जो नाम आप सुन रहे हैं तो यहाँ से आपको कुछ याद आना चाहिए चंडीगढ़ से। क्या? कि भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर जो है, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर आपका चंडीगढ़ हो गया है। ठीक है। और चंडीगढ़ से एक और आपको बात याद आना चाहिए कि मिग 21 जो है इसका विदाई समारोह चंडीगढ़ में ही हुआ था। ठीक है। यहाँ पर बात किया जा रहा है डीआरडीओ का, तो इसका फॉर्मेशन ईयर जो है डीआरडीओ का, ये है आपका 1958 फॉर्मेशन ईयर हो गया। और दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और समीर बी कामत जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट चले। गेल ने गेल के नए सीएमडी कौन बने? ठीक है। तो गेल यानी कि गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसके नए सीएमडी जो है दीपक गुप्ता कौन बने हैं? दीपक गुप्ता हो जाएंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दीपक गुप्ता को गेल का नया चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल जो है 1 मार्च 2026 से शुरू होगा। और कंपनी की जो स्थापना है 1984 में हुई थी, मुख्यालय न्यू दिल्ली। और इसे पूर्व में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट चले। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भू आधार योजना की शुरुआत की है? तो रिसेंटली राजधानी दिल्ली ने, यहाँ से कुछ हम पहले ऑप्शन को अगर हम देख ले तो सुमन बेरी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। किसके? नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। सूर्यकांत, ये देश के 53वें क्रम के जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे। और अजय कुमार, ये यूपीएससी के अध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भू आधार योजना की शुरुआत की है? ठीक है। तो रिसेंटली राजधानी दिल्ली ने भू आधार योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये है क्या? प्रश्न आता है कि ये है क्या। तो दिल्ली सरकार ने जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए भू आधार योजना की शुरुआत की। और हर प्लॉट, जो भी प्लॉट है, उनके 14 अंकों का एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि यूएल पिन नंबर सभी लैंड को मिला है, जिससे कि किसी भी भूमि का गलत यूज ना हो। ठीक है। कोई गलत तरीका से उस पर दावा ना कर सके। और यूएल पिन नंबर हर जमीन के टुकड़े की अलग पहचान देगा। जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट चले। तो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित हो गया? ठीक है। तो इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया है? जर्मनी में। जैसे कि नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, म्यूनिक म्यूनिक जो है जर्मनी का शहर है। तो इसी जर्मनी में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन जो 2026 का था, इसका शुरुआत हो चुका है। ठीक है। जर्मनी में आयोजित जो 62वें क्रम का जो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। और सम्मेलन वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित था। और इसका जो थीम था, अंडर डिस्ट्रक्शन। क्या थीम है? अंडर डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट चले। भारत में मोबाइल आधारित एआई संचालित रिमोट वोटिंग प्रणाली का अनावरण किस राज्य ने किया? तो आंसर इसका हो जाएगा बिहार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो
बिहार ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भारत की पहली मोबाइल आधारित एआई संचालित रिमोट वोटिंग प्रणाली का अनावरण किया। इस प्लेटफॉर्म को बिहार राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ई वोटिंग SECBHR नामक एंड्रॉयड एप्लीकेशन को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग राज्य चुनाव आयोग के सहयोग से विकसित किया है। इसने इस प्रणाली को पहली बार 2025 के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान लागू किया गया था। यह प्रवासी श्रमिकों, छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिला, दिव्यांगजन और अस्वस्थ व्यक्तियों को लक्षित करती है। ठीक है। हाल ही में खबरों में छाई विक्टोरिया झील किस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? तो विक्टोरिया झील आप अफ्रीका से रिलेट करेंगे। कहां से? अफ्रीका से। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ये जो है, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी। ठीक है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये तो जीके का प्रश्न है, तो अचानक करंट में कैसे? तो बता दे कि विक्टोरिया झील का जो पानी है हरा हो गया है, जिसके कारण ये चर्चे में है। तो हरा क्यों हुआ? तो देखिए, मुख्यतः शैवाल के अत्यधिक पनपने से हुए गंभीर पारिस्थितिकी नुकसान के कारण विक्टोरिया झील का पानी जो है ये हरा हो गया है। इसी कारण ये विक्टोरिया झील जो है अभी काफी चर्चे में है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और यह मुख्य रूप से तंजानिया और युगांडा में स्थित है। देखिए, ये हो गया आपका तंजानिया, ये हो गया आपका युगांडा, ठीक है, ये केन्या और ये हो गया कांगो। ठीक है। तो ये केन्या से भी इसकी सीमा लगती है, कांगो से इसकी सीमा नहीं लगती। ठीक है, यहाँ से इसकी सीमा नहीं लगती है विक्टोरिया झील की। इस केन्या में जो विक्टोरिया है इसको विक्टोरिया न्यांजा बोला जाता है। युगांडा में इसको नालुबाले और तंजानिया में उकेरेवे बोला जाता के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा इससे पार करती है और यह उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील जो है उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो पहली मीठे पानी की झील कौन है? तो ये सुपीरियर झील है 1 नंबर पे, और ये हो गया आपका 2 नंबर पे। ठीक है, विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, और दूसरे नंबर पे ये आपका हो गया कौन? इसका नाम क्या है बताइए आप? विक्टोरिया झील। क्या यार आप लोग भी। हाल ही में फरवरी 2026 में शुरू हुई भारत विस्तार योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो ये रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, यानी कि कृषि से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो थे हैं, ये 17 फरवरी 2026 को जयपुर से भारत विस्तार डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। यह एक एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य किसानों को स्मार्ट और सूचना समृद्ध बनाना है। किसान फोन कॉल, चैटबॉट और बाद में मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म मौसम, बाजार मूल्य, कीटों, मृदा स्वास्थ्य, फसल संबंधित सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म 6 महीने के भीतर 11 भाषाओं, अंग्रेजी, हिंदी और 9 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। फीडे फ्री स्टाइल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में जो नॉर्वे के जो मैग्नस कार्लसन है, नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन, इन्होंने फीडे फ्री स्टाइल विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया और इन्होंने अमेरिकी शतरंज ग्रैंड मास्टर फेबियानो करुआ को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है। फीडे के बारे में यदि हम बात करें तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका फॉर्मेशन ईयर 1924 और लॉजन स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय हो जाएगा और इसके जो हेड है अर्काडी अर्काडी डोकोरविच हो जाएंगे। ठीक है। और इसके डिप्टी हेड जो है ये भारत के विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे, जो देश के पहले ग्रैंड मास्टर भी रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन चले कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और बिहार सरकार ने किन क्षेत्रों में एक $1 बिलियन से ज्यादा के सहयोग प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। तो इसमें कुछ की पॉइंट है, जैसे कि व्यापार बौद्ध सर्किट विकास, जल संसाधन और कृषि रूपांतरण परियोजना, और व्यापक कौशल विकास परियोजना, साथ ही शहरी बुनियादी ढांचा और लचीलापन परियोजना, ऊर्जा और स्वास्थ्य और शिक्षा, यानी कि सभी उपरोक्त सभी जो है ये जो इस पर विचार विमर्श किए गए हैं सभी मुद्दों पर। ठीक है, तो बिहार के जो सचिव है, बिहार के सचिव प्रत्यय अमृत, इनकी अध्यक्षता में एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ फरवरी 2026 में सहयोग प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ और एशियाई डेवलपमेंट बैंक $1 बिलियन से ज्यादा के प्रस्ताव पर बिहार सरकार को मदद करेगा। एडीबी बिहार को जल संसाधन, कृषि, ऊर्जा समेत 6 सेक्टर में मदद करेगा, जो कि अभी हम पीछे बता दिए आपको। और ये जो की पॉइंट है ये सभी को हमने हाईलाइट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ की पॉइंट हमने हाईलाइट कर दिया। यहाँ पर एक एडीबी की बात आ रही है, किसकी? एडीबी की, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात आई। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका फॉर्मेशन ईयर जो है 1966, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और मसातो कांडा इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और एडीबी के कितने मेंबर कंट्री हैं? 69। एडीबी में 69 मेंबर कंट्री है और इसका जो 69th क्रम का जो मेंबर कंट्री है ये हो गया आपका इजराइल। ठीक है, कल के क्लास में हमने आपसे पूछा था कि मियां अमोर मोटली फरवरी 2026 में किस देश की प्रधानमंत्री बनी। तो ये जो है बारबाडोस की बनी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा में। ठीक है, ये आपका आज का सवाल है कि बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं। इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ ही दूसरा सवाल है कि भारत ने वर्ष 2026 में गेहूं के निर्यात की अनुमति दी, इससे पहले किस वर्ष इस पर प्रतिबंध लगा था। इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।